कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, फिर उसको बेहतर ढंग से हम उसको समस्या का समाधान भी हम कर सकते हैं। तो ये शक्ति महिलाओं में है, यही शक्ति मातृशक्ति में है और आप इसको कर भी रही हैं। आपको मैं बताते हुए खुशी हो रही है कि चूंकि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी यहाँ पे हमारी बहनें हैं जिनके यहाँ हो सकता है सेंटर का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो, आंगनबाड़ी केंद्र शायद थोड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो, कहीं पोषण वाटिका नहीं हो, कहीं पे केंद्र भी नहीं, रेंट के बिल्डिंग में चल रहा हो। तो कुछ चीजों को देखते हुए हम सब ने, चूंकि ये हम पहले से कहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी जन भागीदारी की बात करते हैं कि योजना कभी भी जब भी सरकार की योजना चली थी उसमें ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी करेंगे, लोगों का सहयोग इसमें हो। तो अभी हाल ही में पंखुड़ी पोर्टल का शुभारंभ हुआ है और इसके माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं, चाहे वो CSR का हो या फिर बहुत सारे धार्मिक ऐसी संस्थाएं हैं जो आगे बढ़कर काम करना चाहती हैं। तो इसके माध्यम से वो सारी कुछ समस्याएं, हमें लगता है इसका समाधान भी होगा और इसके बारे में विस्तृत रूप से आप सबको भी जानकारी होगी, आगे जानकारी आप लोगों को भी दी जाएगी कि कैसे आपको इसमें काम करना है। तो साथियों, जैसे हमारा पोषण माह और पोषण पखवाड़ा, ये दोनों कार्यक्रम चलता है और बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को भी आप लोग निभाते हैं। उस कार्यक्रम में करोड़ों एक्टिविटीज उस कार्यक्रम में होते हैं और जन सहभागिता के माध्यम से आप लोगों को जागरूक भी करते हैं कि आज जो कुपोषण बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे इससे मुक्ति पाई जा सकती है। यानी एक तरफ हम देखें तो ओबेसिटी, मोटापा भी है, दूसरे तरफ अंडरवेट का भी है। तो अलग अलग समस्याएं हमारे साथ है, चुनौतियां हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से चूंकि थीम वाइज, चाहे पोषण माह हो या पोषण पखवाड़ा, थीम आधारित कार्यक्रम होता है और उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण थीम के रूप में है ताकि लोगों को जागरूक कर सके और आप कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताते भी हैं, जागरूक भी करते हैं। और इसी तरह हम ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करें कि हम जन सहभागिता या फिर जन सहभागिता के माध्यम से पंचायत के प्रतिनिधियों या फिर सामाजिक संगठन हो, उनसे भी जुड़कर कार्यक्रम की जानकारी और कैसे और हम बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे आंगनबाड़ी दीदियां हैं, बहुत के वीडियोस आते हैं छोटे छोटे, जो अपने अपने ये कोई विभाग के द्वारा बताया हुआ नहीं होता, ये खुद का आपका क्रिएट किया हुआ होता है कि आप अपने द्वारा कुछ नई नई चीजें क्रिएट करके आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र में उसको बेहतर से चलाते हैं, करते हैं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये भी हम सबका प्रयास है कि हम एक दूसरे राज्य के साथ साझा करें, एक दूसरे केंद्र के साथ साझा करें कि अच्छे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, ताकि आप भी देखकर उस तरह से आप काम कर सके जो दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र में हमारी बहनें करती हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम भी होते हैं हमारे राज्य स्तर पर। हम अलग अलग, फिर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामना देते हुए कि आप लोग आज PM संग्रहालय भी जाएं, कल गणतंत्र दिवस का परेड भी देखें कि किस तरह से हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है। और इस गणतंत्र दिवस के परेड में कई जगह आपको दिखेंगे कि बेटियां ही लीड कर रही हैं। तो ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से ही ये हो पाया। और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आप सबको पता ही होगा, तो उसमें भी चूंकि आने वाले समय में अब जो 33% की बात वर्षों से हो रही थी, 33% की भागीदारी भी मिलेगी, तो निश्चित रूप से अब हर महत्वपूर्ण निर्णय में महिलाओं की अहम भागीदारी होगी। तो हम फिर से आप सभी मातृशक्ति को अभिनंदन करते हुए, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि बहुत अच्छे ढंग से आपका समृद्ध, सशक्त और स्वस्थ भारत की जो हमारी नींव है, जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ते हैं। निश्चित तौर पे हम सब साथ रहकर देश को आगे बढ़ाने में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और यही आपका
आप सबका जो समर्पण है उस समर्पण को भी हम सलाम करते हैं और फिर से आप सबको शुभकामना देते हैं कि आप सब लोग गणतंत्र दिवस परेड को भी एंजॉय करें और विभिन्न जगहों पे कल भी कहीं और हम चाहेंगे कि एक आध जगह पे आप लोग घूम के उसके बाद फिर आप घर जाएं। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।